और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। मतगणना के लिए हिमाचल तैयार हो गया है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 68 सीटों के लिए 8 दिसंबर यानी कल मतगणना की जाएगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 10,000 कर्मचारियों को तैनात किया है। इन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो मतगणना के लिए हिमाचल तैयार है। हिमाचल विधानसभा के लिए 68 सीटों के लिए 8 दिसंबर यानी कल मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विशेष तैयारियां भी की हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कर्मचारी हैं उन्हें इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, विशेष प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी खास कदम उठाए गए हैं। बल्कि हम देख रहे हैं कि जिस दिन से पोलिंग हुई थी उसके बाद से ही सुरक्षा को लेकर यहाँ कड़े इंतजामात जो हैं वो पूरी तरह से किए गए हैं। कई लेयर की सुरक्षा यहाँ पर हमने देखी और अब वो दिन बस आने ही वाला है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जसबीर हमारे साथ मौजूद हैं और रणवीर सिंह भी हैं। रणवीर, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। अब से कुछ ही घंटों बाद तमाम जो लोगों की धड़कनें हैं वो कहीं ना कहीं तेज होना शुरू हो गई हैं। क्या कुछ अभी वहां पर तैयारियों को लेकर आप जानकारी दे पाएंगे? जी हाँ हिना, सबसे पहले बता दूं, मैं राजधानी शिमला में जो छोटा शिमला मतगणना केंद्र है वहां पर मौजूद हूं। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दें कि यहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं। ये आपको बता दें कि ये जो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है उसकी मतगणना जो है यहां पर होगी। तो यहां पर अभी की जो अपडेट ये है कि जो रिहर्सल चल रही है मतगणना की वो यहाँ पर अभी चल रहे हैं। आप जो सिक्योरिटी पर्सनल हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए गेट पर किस तरह से पहरा रहता है। 3 टायर जिसको जो व्यवस्था कहा जाता है कि सबसे पहले जो कॉर्डन ऑफ होता है जो बाहरी होती है आउटर में, फिर इनर और फिर कोर में जो सीएएसएफ के जो लोग होते हैं, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उन पर जो है जिम्मा रहता है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है, जो थोड़ी देर पहले हमारी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अब तक जो वोटिंग टर्नआउट है, हालांकि वो कल सुबह 8 बजे से पहले जब सारे पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर आ जाएंगे तब जो है फाइनल जो टर्नआउट है वो आएगा। लेकिन अभी तक जो है 75.72% वोटर टर्नआउट जो है अभी सामने आया है। तो कुल मिलाकर मतगणना की तैयारियां जो है यहाँ पर पूरी हो गई। कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। डीआर गुलेरिया हमारे साथ है जो इंचार्ज हैं यहाँ पर। गुलेरिया साहब, जरा बताएं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और क्या निर्देश है कल जब लोग यहाँ पर रिजल्ट सुनने के लिए आएंगे? सर, यहाँ जो ईवीएम स्ट्रांग रूम की जो व्यवस्था है वो बहुत कड़ी व्यवस्था है। ये 3 लेयर की व्यवस्था है। आउटर कॉर्डन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो पहरा दे रही है। मिडिल कॉर्डन में जो है वो सशस्त्र बल जो प्रथम सशस्त्र वाहिनी है उसके जवान सुरक्षा दे रहे हैं। और जो इनर कॉर्डर है जो आईटीबीपी के जवान इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और ये बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को आना जाना अलाउड नहीं है। जो भी लोग अंदर आते हैं उनकी प्रॉपर सर्चिंग होती है और उनको दूसरे रास्ते, जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको अलग रास्ते से जो यहाँ भेजा जाता है। लेकिन जो स्ट्रांग रूम है उसकी सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद है। कल के लिए क्या निर्देश है? ये बताया गया कि 100 मीटर के दायरे तक जो है जो सिर्फ जिनकी चुनावी ड्यूटी है, चाहे वो पोलिंग एजेंट है, सिर्फ वही जाएंगे 100 मीटर के दायरे से, बाद बाकी लोग रहेंगे। हाँ, कल की जो सुरक्षा है वो और भी कड़ी सुरक्षा है और कानून व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल जो तैनात किया गया है। इस गेट के अंदर सिर्फ वही लोग आएंगे जो मतगणना के लिए तैनात किए गए हैं। बाकी सभी लोग बाहर जो तैनात रहेंगे। ठीक है हिना, तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो केंद्रीय सशस्त्र बल है वो स्ट्रांग रूम के पास वो रहेगा। तो कल की जो जानकारी है कि 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी, उसके बाद सर्विस वोटर की होगी और ठीक जो है 8:30 बजे ईवीएम्स खुलेंगी। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि उम्मीद तो यही है
कि जो 68 मतगणना केंद्र जी। बनाए गए हैं, 59 जो है लोकेशंस है। जैसे शिमला शहर की बात करें तो शिमला में शहर के भीतर ही 3 जो है मतगणना केंद्र है, तो इस तरह से 59 जो है वो लोकेशंस है और 68 मतगणना केंद्र है। तो उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरह की तमाम जानकारियां दी जा रही है निर्वाचन विभाग की तरफ से, कि कोशिशें ज्यादा की गई हैं कि जल्द से जल्द जो है परिणाम सामने आए। जो पर्सनल इसमें जो चुनावी ड्यूटी की अगर हम बात करें, 7,500 के करीब जो अंदर चुनावी ड्यूटी में रहेंगे, और जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, तो कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर तैनात हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि कल दोपहर 1 बजे तक शायद कुछ हद तक तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि हमारे दर्शकों का जो भरोसा है वो भी लगातार न्यूज़ 18 हिमाचल पर ही रहा है, और हमेशा से वो हमारे जो रिजल्ट हैं उस पर ही भरोसा जताते रहे हैं। और बड़े बड़े टीवी स्क्रीन भी हमने देखे हैं जहां पर खास तौर पर न्यूज़ 18 ही देखा जाता है। वो भी दिलचस्प तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। हम अपने एक और साथी जसबीर का भी रुख करना चाहेंगे। हमीरपुर में क्या कुछ सूरत हाल, क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं जसबीर? जी ना, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमीरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार अलग अलग मतगणना के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और अभी कुछ देर पहले जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी हमीरपुर हैं, देवशोदा बनी, उन्होंने सभी मतदान जो केंद्र हैं वहां पे जो मतगणना होनी है वहां पर उनका दौरा किया है, वहां पे जो स्थिति है, वहां पे जो उसको सुरक्षा व्यवस्था उसका जायजा लिया है। फिलहाल जो निर्देश जारी हुए हैं उसमें यह है कि जो मतगणना के लिए जो अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे वो सुबह 7 बजे से पहले जो भी 5 मतगणना केंद्र है वहां पर पहुंचने को निर्देश दिए गए हैं। और बाकायदा सभी के लिए आई कार्ड इशू किए गए हैं। आई कार्ड के बिना किसी की भी मतगणना केंद्र में एंट्री नहीं होगी। बाकायदा जो मीडिया कर्मी है उनके लिए भी विशेष जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा आई कार्ड इशू किए गए हैं। उसके बिना किसी भी मीडिया कर्मी की जो मतगणना केंद्र है वहां पे एंट्री नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल जो सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे 3 लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री पुलिस और ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा भी वहां पे लगाए गए हैं। तो कल जो 8 बजे मतगणना शुरू होगी, इसके लिए जिला के 5 जो मतगणना के केंद्र बनाए गए वहां पे सुरक्षा दृष्टि से चाक चौबंद की गई। अब इंतजार है कि कल सुबह जब 8 बजे मतगणना शुरू होगी तो वहां पे किस तरह की स्थिति रहेगी, ये सुबह ही पता लगेगा। जी बिल्कुल, और जसबीर, ये तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प हैं कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर वहां पर लगातार तमाम तर जो इक़दामात हैं, तमाम तर स्टेप्स हैं वो उठाए गए। रणबीर, आपका रुख करना चाहेंगे। खास तौर पे हम सुरक्षा को लेकर लगातार देखते रहे हैं कि जिस दिन से पोलिंग खत्म हुई थी, जिस घंटे के बाद से खत्म हुई थी, उसके बाद से लेकर गहरी सुरक्षा जो है वहां पर देखी जा रही थी। कई लेयर की सुरक्षा भी हमने देखी थी। खास तौर पर हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल में जो जितना भी सैन्य बल लगाया गया है, तमाम तर चीजें जो देखी गई हैं, अब कल वो पल आने वाला है जब जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं। और आज की जो रात है सबसे अहम रात भी मानी जा रही है, न सिर्फ उम्मीदवारों के लिए बल्कि जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तो प्रत्याशी हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे राजनीतिक दलों के ही ना, ये उनके लिए तो कयामत की रात है। वैसे इंतजार उनका लंबा है कि 12 नवंबर से लेकर अब 8 दिसंबर की वो घड़ी आने वाली है, कुछ ही घंटे उसमें बच गए हैं। इतना तो तय है, नींद तो जो प्रत्याशी है उनको तो शायद ही आएगी, अभी तक भी नहीं आई होगी। ये जो है लगातार कुछ प्रत्याशी हमसे कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है जिन पर ये जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है, लोकतंत्र का पर्व है, तो इसमें जो है किस तरह से कोई कोताही ना हो ये सुनिश्चित की गई है। हालांकि हिमाचल में ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है सामने आएगी। हालांकि मतदान के दिन हमने देखा था 12 नवंबर को, सिर्फ बिलासपुर के अपवाद को अगर हम छोड़ दें, 1-2 जगह की छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें, तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण जो है यहाँ पर जो है मतदान रहा है। मतगणना को लेकर जो है देखिए, इस बार थोड़ी सी आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि इसी को देखते हुए जो निर्वाचन विभाग है उसने भी तैयारी ये की है कि क्लोज अगर कहीं मार्जिन होगा, कहीं क्लोज फाइट होगा, कंटेस्ट जहां पर जो है बहुत क्लोज रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो समर्थक वहां पर है उनमें टकराव की स्थिति हो सकती है। तो इसी को देखते हुए, हालांकि एक जो है जो सुरक्षा व्यवस्था का जो एक ढांचा है, जो खाका है, जो प्रोटोकॉल है स्ट्रांग रूम की निगरानी का, वो तो पूरा
किया ही गया है, लेकिन अतिरिक्त भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि ये हो सकता है कि अगर स्ट्रांग फाइट हुई तो वहां पर स्थिति जो है बन सकती है। 2-3 जगह ऐसी बताई गई जिन्हें संवेदनशील बताया गया, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि कोई ऐसी नौबत हिमाचल में आज तक नहीं आई है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो घड़ियां हैं वो इंतजार की वो खत्म होने को है, कुछ ही समय बच गया है। ना केवल वोटर जो अपने जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोटिंग टर्नआउट काफी अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले जो है काफी ज्यादा संख्या में लोग निकल कर आए हैं। तो ये जो कुछ घंटे हैं जी जी। और आने वाले जो 18 से 20 घंटे होंगे तो ही ना वो तय करेगा कि हिमाचल में जो है कौन जो है आगे हिमाचल का नेतृत्व करेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ चाहे जिन पर जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, और चाहे वो जो चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके साथ ही सेंटीमेंट्स जो आम जनता है जिनके साथ जुड़े हैं वो लोग जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है तैयार नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही समय बच गया है ना। रणबीर, एक बात और आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पर कहा है कि हर प्रत्याशी जो है वो अपने ही क्षेत्र में रहेगा, छोड़ना नहीं है, और बहुत सारे अंदरूनी तौर पर भी तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तैयारी अपनी कर ली है। ना जाहिर सी बात है कि ये जो चुनावी जो रणनीति है वो हर पार्टी की जो है वो तैयार रहती है। अभी जिस तरह का मुकाबला बना है, एग्जिट पोल को अगर हम एक तरफ से साइड में रख दें, उससे पहले ये खाका तैयार हो जाता है, क्योंकि पार्टियां जो है स्पेसिफिक एक एक वोटर पे ध्यान देता है, एक एक बूथ पे ध्यान देता है कि उसी से जो है लीड हो, चाहे कोई जो है पिछड़ रहा है, तो वो सारा खाका तैयार होता है राजनीतिक दलों के पास। ये जानकारी हम तक पुख्ता तौर पर निकल कर आई है। कांग्रेस की जहां तक बात करें, हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं जो मैदान में है उन तक एक मैसेज जो है पहुंचा दिया गया है कि कल उन्हें क्या करना है। तो ये जानकारी हम तक पहुंची है, तो यही जानकारी जो है भाजपा की तरफ से भी है, उनकी भी रणनीति जो है तैयार है कि किसी कोई ऐसी स्थिति जहां पर आती है जहां पर जरूरत जो है पड़ सकती है, किसी को जो है हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जाती है कि कई तरह की आशंकाएं हैं, तो इसको लेकर जो है पूरी तैयारी, चाहे निर्दलियों की बात करें, निर्दलियों के साथ संपर्क साधना हो, जो भी व्यवस्था करनी हो वो पहले जो राजनीतिक दल है वो कर चुके हैं। इसी तरह से जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपने अपने जो बड़े नेता हैं उन पर यह जिम्मेदारी दे रखी है। तो कल शाम का वक्त भी काफी अहम होगा। कल सुबह 8 बजे से ही देखिए जो है वो पूरी तरह से जो राजनीतिक दलों का तंत्र है वो पूरी तरह से एक्टिव रहेगा कि एक एक सीट एक एक वोट पर जैसे एक एक राउंड आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है अमली जामा अपनी रणनीति को पहनाना शुरू हो जाएगा, है ना जी। और यही पल पल का जो अपडेट है, पल पल की जो तमाम तर तस्वीर है, ये भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि आज का दिन भी अहम है, कुछ ही घंटे बचे हैं। कल सुबह 8 बजे से जो है वो तमाम तर जो तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए रणबीर, आपका और जसबीर, आप दोनों साथियों का यहां बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला जो है वो जारी है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।